हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो टनीगन यूट्यूब चैनल। और अभी मैं लेके आया हूँ महाकाली के संदेश। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो महाकाली आपको ये मैसेजेस दे रहे हैं आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके। क्या है एडवाइस हम देखेंगे। सबसे पहले एक चीज़ कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो मैं आपको कभी कॉल मैसेज नहीं करूँगा, ये सब स्कैमर्स का काम है। मेरा कोई प्राइवेट नंबर या फिर ईमेल आईडी नहीं है, तो स्कैमर से बचिए। ओके नाउ, अगर आप किसी भी धर्म के अंदर हो आप ये रीडिंग देख सकते हो। टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। जो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थमकदे देवी, नारायणी नमस्ते। माँ, मेरे व्यूअर्स के पास्ट को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? गुणतंत्रिका स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको जो मैसेज आ रहा है वो है कि एक हेल्दी बैलेंस आप मेंटेन कर रहे हो। सात्विक गुण, राजसिक गुण एंड तामसिक गुण, ईरा पिंगला सुषमा, आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। अगर आप डीप कोर स्पिरिचुअल वैल्यू को लेके कंट्रोल कर रहे हो तो ईरा पिंगला सुषमा, आप इस तीनों नारी को फील कर सकते हो। आप कंट्रोल कर रहे हो खुद को, आपके माइंड से जो भी टॉक्सिक चीजें हैं वो रिमूव हो जा रहा है, आपके जो मेटेरियलिस्टिक टॉक्सिक अटैचमेंट्स है वो भी रिमूव हो जा रहा है, एंड जो स्पिरिचुअल टॉक्सिक ऑब्स्टिकल्स है वो भी रिमूव हो जा रहा है। आपके सोल को एक मेडिसिन मिल रहा है और माँ आपको बोल रहा है कि आप लोग हील्ड हो रहे हो सकता है कि पास के कुछ मैटर लेके बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे, आपके मन बहुत अशांत था, आप मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, बार बार एक ही चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। और माँ इस रीडिंग से कंफर्म कर रहे हैं कि आपके जो भी प्रॉब्लम था, जो भी चीज़ आपको परेशान कर रहे थे, या फिर जिस चीज़ को लेके आप शांत नहीं हो पा रहे थे, फाइनली वो चीज़ आपके दिल से, वो बोझ आपके दिल से हट रहा है। आप फ्री हो जाओगे, अच्छा लगेगा, लाइट फील करोगे। गुणतंत्रिका माँ एक बैलेंस लेके आते हैं। तो पास्ट के कोई भी मैटर्स लेके अगर आप बहुत चिंतित थे, आपका नींद सही से नहीं हो रहा था, या फिर आपको तकलीफ दे रहे थे, तो वो मैटर सॉल्व हो जा रहा है। ये हो सकता है कि पास्ट के रिलेशनशिप इशू भी रिजॉल्व हो सकता है। गुणतंत्रिका माँ मतलब जब आपके लाइफ के अंदर एक बैलेंस आ रहा है, डेफिनेटली फ्लेक्सिबल होने के लिए माँ बोल रहे हैं। शायद हो सकता है पास्ट में आप उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं थे, या फिर फोकस थे सिर्फ एक चीज़ों के ऊपर। अब आपका फोकस बदल रहा है, अब आप सही कर रहे हो, अब आप एक मेंटेन कर पा रहे हो चीज़ों को, अब आप ओवर अटैच नहीं हो रहे हो, ऑब्सेस नहीं हो रहे हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बॉडी माइंड एंड स्पिरिट के बीच में एक बहुत बढ़िया सा बैलेंस मैंने नोटिस किया है। अगर कोई क्रिस्टल्स पहन रहे हो तो वो क्रिस्टल्स काम कर रहे हैं, अगर कोई भी मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो तो वो मंत्रा चैंटिंग काम कर रहे हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि आप ना अपने सोल को हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर किसी रिलेशनशिप को हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हो, या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी के लिए प्रे कर रहे हो, फैमिली के लिए प्रे कर रहे हो। डेफिनेटली किसी के हेल्थ इशू इंप्रूव हो रहा है। रिलेशनशिप में एंगर इशू अगर था, या फिर शॉर्ट टेम्पर इशू अगर था, वो इशू भी हील हो जा रहा है। गुणतंत्रिका माँ तब आते हैं जब आपको कोई आंसर चाहिए होता है। तो पास्ट के कुछ अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स अगर आपके मन में चल रहे थे, या फिर पास्ट के कुछ इश्यूज अगर आपको हॉन्ट कर रहे थे, वो चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, या फिर ट्रॉमेटिक पास्ट हो सकता है, शादी हो सकते हैं, जो भी मेमोरीज आपको हॉन्ट कर रहे थे वो मेमोरीज अब और आपको हॉन्ट नहीं करेंगे, क्योंकि गुणतंत्रिका माँ आके एक जैसे कि एक बहुत एक शील्ड क्रिएट कर चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट के कोई भी ऑब्स्टिकल्स आपके पास और नहीं आएंगे, एंड पास्ट के कोई मेमोरीज आपको तड़पाएंगे नहीं। यू आर फ्री फ्रॉम ऑल दोज पास्ट मिस्टेक्स एंड पास्ट नेगेटिव एनर्जी। इसी के साथ साथ गुणतंत्रिका माँ और एक चीज़ के बारे में बोल रहे हैं कि अब अगर आपने हाल ही में कुछ स्टार्ट किए हो तो वो शुरुआत बहुत अच्छा रहा है। किसी चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो, आपके अंदर वो मैच्योरिटी आ रही है लाइफ में। आप इमोशनली नहीं चल रहे हो, आप अपने प्रैक्टिकल सेंस एंड इमोशन एंड इंट्यूशंस, ये तीनों सेंस को एक बहुत अच्छे तालमेल के साथ यूज़ कर रहे हो। एक मैसेज है कि आपके पास अब पावर आ चुका है। अब ये पूरी चीज़ आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि किस तरीके से आप अपने इनर पावर को यूज़ करो। ओके, ऐसा हो सकता है कि आप कंस्ट्रक्टिव कुछ चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर हो सकता है कि पास्ट के कुछ चीज़ों को हील करने के लिए यूज़ कर सकते हो। इट्स ऑल अप टू यू, ये आपके ऊपर
निर्भर है। तो इस टाइम पे माँ आपको बोल रहे हैं कि आपके सोल को जो जानकारी चाहिए था, जो मेडिसिन चाहिए था, आपके दिल को जो मेडिसिन चाहिए था, वो आपको मिल रहा है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप या फिर कोई कार्मिक बैगेजेस से अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान थे और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो माँ आपको बोल रहे हैं कि आपके पास वो सॉल्यूशंस आ जाएगा। मेडिटेट करते करते शायद आपको मिलेगा, कोई दोस्त आपको बोल सकते हैं, या फिर ये वीडियो ही आपके लिए एक सॉल्यूशंस है। सॉल्यूशंस सेम है कि आपके इंट्यूशंस जो कह रहा है ना, पास्ट रिलेटेड कुछ मैटर को लेके कि आपको क्या अप्रोच लेना है, क्या एक्शंस लेना है, उसको सुन के चलो। सिर्फ अपना इंट्यूशंस को सुनो बस, और कुछ नहीं सुनना है। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या माँ कह रहे हैं, आपके प्रेजेंट में आपको क्या कह रहा है। प्रेजेंट में काला धारा मतलब होप, मतलब हैप्पीनेस। काला धारा मतलब क्या है? टाइम फ्लो। काल एंड धारा मतलब फ्लो ऑफ टाइम। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेजेंट सिचुएशंस शायद आपको बहुत लोनली महसूस हो सकता है। प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको लग सकता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, चीज़ें स्टक है, बट ट्रस्ट मी, चीज़ें हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है। लाइक मान लो कि आप चलती ट्रेन से बाहर के चीज़ों को देख रहे हो, सो आपको लग रहा है कि नहीं, शायद बाहर की चीज़ें ही बदल रहा है, बट नहीं, एक्चुअल में आप बदल रहे हो, बाहर की चीज़ें वही के वही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है काला धारा माँ यही कह रहा है कि जैसे जैसे मून का शेप चेंज होता है, जैसे जैसे न्यू मून से फुल मून होता है, वैसे वैसे आपके लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स, कुछ खराब और अच्छा इंसिडेंट भी बदलता रहता है। काला धारा मतलब आप एक मिड वे में हो, एक प्रोसेस के अंदर हो, और ये प्रोसेस भी खत्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि परीक्षा ले रहे थे माँ आपका धैर्य का परीक्षा, आपका लॉयल्टी का परीक्षा, आपके धर्म का परीक्षा ले रहे थे, और इसीलिए क्या हो रहा था कि चीज़ें अनअवेलेबल था। और जैसे ही आप अपने धर्म के मार्ग को फॉलो किए, या फिर जिस तरीके से आप अपने पथ को फॉलो कर रहे हो, उसी तरीके से अगर आप फॉलो करते रहोगे, तो ऑटोमेटिक आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर्स मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है काला धारा मतलब टाइम इज फ्लोइंग एंड यूनिवर्स इज अनफोल्डिंग योर पेजेस ऑटोमेटिकली। कुछ पन्ने ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली आपके सामने ओपन हो रहा है, लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आप बोल सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी जो जो चीज़ आपके नज़र में नहीं आ रहा है, वो चीज़ भी अवेलेबल हो जाएगा। सो सोच समझ के डिसीजंस लीजिए। काला धारा माँ आपको ये बोल रहे हैं, सिंस इट्स अ मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड, कोई परमानेंट डिसीजंस मत लीजिए, ओके? कोई एकदम बहुत फास्ट फॉरवर्ड डिसीजंस मत लीजिए, ओके? लाइक बिना देखे बिना सोचे कुछ डिसीजंस मत लीजिए, क्योंकि आपके सामने जो चीज़ें हैं वो चीज़ें बदल जाएगा इन अ गुड वे। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ आपको बोल रही है कि वेट, बिकॉज ये चेंजिंग टाइम है, ओके? इस चेंजिंग टाइम में आप किसी और के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हो। चेंजिंग टाइम पे आप फ्रस्ट्रेटेड भी नहीं हो सकते हो। आपको नर्व को कंट्रोल करके चलना है। लाइक आप अंडर प्रेशर हो, अभी आपके सामने कुछ भी अवेलेबल नहीं है, आपका मन हमेशा नेगेटिव नेगेटिव बोल रहे हैं, आप लोनली फील कर रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, दिमाग के अंदर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। वेट 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 चलने दो, बिकॉज काला धारा मतलब क्या है कि एक लिमिटेड टाइम के बाद ये चीज़ खत्म हो जाएगा। जैसे जैसे मून फेज बदलेगा, वैसे वैसे आपके थॉट प्रोसेस भी बदलेगा। तो इस टाइम पे आप डरे हुए हो, इस टाइम पे आप नेगेटिव हो, और इस डर और नेगेटिविटी को लेके अगर कोई भी काम आप करोगे, वो काम सक्सेसफुल नहीं होगा। तो यहाँ पे माँ क्या बोल रही है कि अगर बहुत चिंतित हो, या फिर बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें बदल रहा है, तो शांत होकर रुक जाओ, होपफुल रहो, प्रे करते रहो। धीरे धीरे आपके नज़दीक चीज़ें आता रहेगा, और जो चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगा। जैसे कि टाइम चेंज हो रहा है आपका, बैड टाइमिंग से गुड टाइमिंग आ रहा है। जो चीज़ें नहीं था, अब वो चीज़ें दिख जाएगा। जो चीज़ों का तलाश था, शायद आपको ऐसा लग रहा था कि आपको कभी नहीं मिलेगा, अब वो चीज़ें अवेलेबल आपके सामने आ रहा है। नाउ काला धारा माम आपको साफ कह रहा है, चेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा, फिक्स्ड होके मत रहिए। आपके लाइफ जैसे कि एक फेदर है, और ये फेदर यहाँ से वहाँ एफर्टलेसली चले जाते हैं, वैसे ही आपको अपने परसेप्शंस को, ऑब्जर्वेशंस को, गोल्स को एफर्टलेसली बदलना है। जो अपॉर्चुनिटी अभी अवेलेबल नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो जा रहा है। जो दरवाजे अभी आपको दिख रहा है बंद होता हुआ, वो दरवाज़ा खुलेगा। सो कुछ ऐसे क्लोज डोर्स अभी आपको दिख रहा है, या फिर अभी उस सब चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, बट फ्यूचर ब्राइट है। और प्रेजेंट सिचुएशंस में मैं आपको यही सलाह दे रहे हैं कि प्लीज़ आप
अपने मन को छोटा मत करो, प्लीज आप नेगेटिव मत हो जाओ, प्लीज आप उदास मत हो जाओ, रैदर होपफुली आगे बढ़ते रहो। चेंजेस होगा ही होगा, आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में एक बढ़िया सा बदलाव आ रहा है और ये पॉजिटिव होगा। चीजें जितना बुरा दिख रहा है उतना बुरा है नहीं, ओके? तो अभी से आप मत डरो, काम को करते जाना है, द शो मस्ट गो ऑन। काला ड्रामा मतलब धीरे धीरे टाइम बदलता रहेगा, आपको चीजें दिख जाएगा, आपको पता चलेगा कि हाँ आपका एफर्ट्स सच में काम कर रहा है, आपका वो मतलब आपका जो प्लान वो सच में काम कर रहा है, आपका मेहनत रंग लेके आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक मोटिवेशन की ज़रूरत है। शायद आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी कर लो काम नहीं बन रहा है, बट मैं आपको बोल रही हूँ करते जाओ, आपको फल का चिंता नहीं करना है। ये एक चेंजिंग फेज है, इस फेज में आपको काम करते जाना है, बाद में जाके आपको पता चलेगा कि हाँ आपने सही किए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका इंट्यूशंस भी आपको वही तरीके से गाइड करे, जो आपके इंट्यूशंस बोल रहे करते जाओ, चीज़ें चेंज होगा, चीज़ें आपके सामने आएगा, चीज़ें बहुत करीब आएगा। एक ही बात है कि आप कुछ चेंज होते जाना है। लाइक कोई भी चीज को लेके बैठना नहीं है, कंप्लेन नहीं करना है, पास्ट के बारे में ब्रूड नहीं करना कि मेरे साथ ये हुआ। नो, आपको नेक्स्ट डे के लिए इंतजार करना है, नेक्स्ट पल के लिए इंतजार करना है, नेक्स्ट माइलस्टोन के बारे में सोचना है, नेक्स्ट जिंदगी के बारे में सोचना है। मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोग जिंदगी का एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे जा रहे हो, या फिर एक बहुत चेंजेस मतलब एक बहुत बड़ा चेंजेस को एक्सेप्ट किए हो। अब चेंजेस को एक्सेप्ट करना उतना मामूली सा बात नहीं है, तो इसीलिए थोड़ा सा घबराहट हो रहा है। घबराइए मत, क्योंकि बहुत पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आपके लाइफ में आएगा ही आएगा। निडर रह के आगे बढ़ते रहिए। लेट्स सी फ्यूचर में क्या रिजल्ट्स आ रहा है, फ्यूचर के लिए आपके गाइडेंस क्या माँ दे रहे हैं। फ्यूचर में आपको जो मिल रहा है वो है बगलामुखी माँ। इसका मतलब साफ है कि आप अपना ओवर थिंकिंग को बंद कीजिए। बगलामुखी माँ एक बहुत ही बढ़िया सा फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं। साथ ही साथ बगलामुखी माँ आपको बोल रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में बिचिंग कर रहे हैं, जो आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, जो आपके पीठ पीछे नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके सामने ये लोग बहुत अच्छे बात कर रहे हैं, बट आपके पीठ पीछे ये लोग आपके बारे में उल्टा सीधा कह रहा है। बगलामुखी माँ आपके शत्रुओं को दमन कर रहे हैं। बगलामुखी माँ आपके जो भी हिडन एनिमीज है उनको अपने आपके लाइफ से कंप्लीटली रिमूव कर रहे हैं। सो बगलामुखी माँ का आना मतलब क्या है कि कुछ चीज़ ऐसा है जिसको आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। आपको भी पता है कि आप ओवर थिंक करके, ओवर एनालाइज करके, एजम्पशन करके बहुत नेगेटिव हो जाते हो और प्रेजेंट मोमेंट पे जी नहीं पाते हो। कुछ हैबिट्स ऐसे हैं, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जिनको आपके लाइफ से कंप्लीटली हटा देना है, और बगलामुखी माँ वही कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही बढ़िया फ्यूचर आपके लिए माँ बोल रहे कि आपके लिए वेट कर रहे हैं, बट आपके मन में हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स घूमता रहता है। उस नेगेटिव थॉट्स को हटाइए और दूसरों के मामलों में आप दखलंदाजी मत कीजिए। खास करके आपके मन में अगर दूसरों के लेके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो यकीन मानिए वही दूसरे पर्सन है सोर्स ऑफ नेगेटिविटी। तो मतलब क्या है कि आपको अगर किसी पर्सन के बारे में सोच के बहुत गुस्सा आ रहा है, डेफिनेटली वो पर्सन नेगेटिव है इस समय के लिए आपके लाइफ में, तो उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोचना बंद करो। अपने गोल, अपने डिजायर्स को आप दूसरे पर्सन के सामने मत रखो। जो लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं उनके साथ बात करो, पॉजिटिव लोगों के साथ बात करो। प्लीज नेगेटिव लोगों को अपने लाइफ में अलाउ मत करो। कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रही है कि कुछ रिश्ते ऐसे हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको आपको अवॉइड करनी चाहिए, जो आपके लाइफ में बेवजह आ सकते हैं, जो आपके एनर्जी को नेगेटिव कर सकते हैं, और आपको पता है कि कैसे आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो जितना हो सके अवॉइड करो, जितना हो सके एक बाउंड्री क्रिएट करो, जितना हो सके लोगों से कम बात करो, जितना हो सके नेगेटिव लोगों को एंटरटेन मत करो। ऑफ कोर्स आप अपनी ओवर थिंकिंग को भी रेस्ट्रिक्ट करके रखो। कहीं ना कहीं बगलामुखी माँ आपको बोल रहे हैं कि शत्रुओं को आपके लाइफ से माँ हटा देंगे, एंड स्पेशली जो लोग कोई साइकिक एक्टिविटीज किए हैं उन लोगों को तो खबर है, लाइक उन लोगों को माँ देख लेंगे। मुझे ये भी लग रहा है कि कोई लोग अगर आपको कोई साइकिक अटैक किए थे, ब्लैक मैजिक किए थे, तो ये ब्लैक मैजिक रिवर्स होके जो किए थे उनके पास जा रहे हैं, और ये चीज़ आपको पता चलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि शत्रुओं के
न्यूज़ आपको मिलेगा कि कौन आपके पीठ पीछे बात कर रहे थे, ये सब आपको पता चलेगा। बट गॉसिप तो हो रहे आपके पीठ पीछे, ये माँ बोल रहे और माँ आपको हमेशा बचा रहे। हमेशा बगलामुखी माँ को याद कीजिएगा। और हाँ, बगलामुखी माँ के नाम से याद आया, अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई लीगल इशू चल रहा है, तो उस लीगल इशू पे भी आपका विक्ट्री होगा। आप अपने धर्म को फॉलो करते रहे और आप बगलामुखी माँ का स्तोत्रा, सहस्रनामा, शतनामा, कवच चैंटिंग कर सकते हो। बिकॉज कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करना है, आपको खुद खुद को प्रोटेक्ट करना है। और इस टाइम पे अगर आप बगलामुखी माँ के सामने आएंगे या फिर बुलाएंगे या फिर कवच पाठ करेंगे, तो ऑफ कोर्स आपको शत्रुओं से काइंड ऑफ प्रोटेक्शंस मिल जाएगा। और इसीलिए माँ हमेशा पीताम्बरी देवी के नाम से जाना जाता है। ऐसे इसी टाइम पे मैं इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ बगलामुखी। बाय, टेक केयर, ऐसे ही प्यार करते रहिए।